ऑलराइट, सो कोटेक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा काम करने वाला स्ट्रैटेजी कौन सा है? प्राइस एक्शन है, सभी लोग को पता है। लेकिन प्राइस एक्शन में पहला स्टेप क्या है? एक अच्छा खासा लेवल बनाना। उसके बाद तुम कैंडलस्टिक का रिएक्शन देख के, शेप देख के, पैटर्न देख के तुम रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते हो या ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेते हो, राइट? लेकिन जो पहला स्टेप होता है लेवल्स बनाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, कहीं पे भी लेवल्स बना देते हैं। एंड ये लेवल्स बनाने में भी कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, जिससे तुम्हें अच्छा खासा इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो निकल के आते हैं एंड यू कैन टेक गुड रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट। तो वो लेवल्स कैसे बनाने हैं? अब फॉर एग्जांपल अपना यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है एंड देखो यहाँ पे एक लेवल है। कैंडलस्टिक क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा नीचे से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर से आया ऐसे, ऐसा नहीं, ठीक है? बहुत ज्यादा नीचे से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एंड देन यहाँ पे रिवर्सल अगर हो रहा है, विक यहाँ तक बना है, देन हम लोग को क्या करना है? सिर्फ यही पे लेवल नहीं बनाना, हम लोग को लेवल यहाँ पे एक और बनाना है विक को टच करते हुए, ठीक है? तो विक को टच करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे कैंडलस्टिक का अगला जो कैंडल है वो कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। अब ये चीज होता है, अगर ट्रेंडी मार्केट है, जिगजैग मार्केट है, तो उसमें ट्रेंड लाइंस कैसे बनाना है अच्छा खासा। तो ये सब चीजें मैं ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो अगर भाई ट्रेडिंग में सीरियसनेस नहीं है और पेशेंस नहीं है वीडियो पूरा एंड तक देखने का, तो फिर भाई तुम यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज मुझे सिखाना ही नहीं है उन लोग को जो भाई सीरियसनेस नहीं दिखाते ट्रेडिंग के अंदर। अब देखो, इस वीडियो में ऐसा कुछ टाइम पास वाला चीज नहीं है। इस वीडियो से तुम अच्छा खासा कुछ सीखने ही वाले हो और प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वीडियो से तुम्हें टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर पेशेंस है तभी देखो, नहीं तो मत देखो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Batidão, batidão, só por a tentação. Ela sobe com barriga, pressão, menina perigosa. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं वो मार्केट में आ चुका है एंड ऑल्सो अभी मेरा कैपिटल जो है वो $1000 का है। ऑलरेडी मैंने $200 $300 का प्रॉफिट जो है निकाला। एंड मैं आज के दिन ट्राई करूंगा इसको $5000 तक लेके जाने का, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखो यहाँ पे मैं पहले बैक टेस्ट करके तुम लोग को दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अब इस पॉइंट को तुम लोग देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा नीचे से आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया फिर यहाँ पे आया, नहीं, नीचे से आ रहा है अच्छा खासा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट पे लेवल बना देंगे। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो एक्चुअल में तो लेवल यहाँ पे है। तुम लोग अगर देखो पीछे भी, तो लेवल एक्चुअल में यहाँ पे है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इस रिवर्सल का, इस पीक का एक और लेवल बनाते हैं इस पॉइंट पे, इधर का विक टच करते हुए। तो ये अपना एक जोन हो चुका है, ठीक है? एंड ये जोन में कैंडलस्टिक रिएक्शन कैसे देता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, इस जोन में अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए नीचे गया। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया, ठीक है? इस विक के लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर गया फिर जाके नीचे जा रहा है, नॉट लाइक दैट। एक अच्छा खासा एनगल्फिंग रेड कैंडल बना है। अगर एक सेटिस्फाइंग रेड कैंडल बनता है, रिवर्सल कैंडल बनता है, देन विल हैव टू गो फॉर कंटिन्यूस डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है? रेड कैंडल बना है, मतलब सेटिस्फाई कैसे होते हैं ये सब चीजें हम लोग आगे ट्रेड्स लेके तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? तो लेट्स सी, अभी लाइव ट्रेड्स लेके देखते हैं। सेम यहाँ पे एक और चीज है भाई, मिस कर गए समझाने के चक्कर में। अच्छा खासा यहाँ पे एग्जांपल के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर गया एंड देन यह कैंडल जो है अच्छा खासा रिएक्शन देते हुए नीचे गया एंड देन कंटिन्यूस डायरेक्शन पे ट्रेड एंड रेड कैंडल जो है वो बन गया। ये तो सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लेवल्स का यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम लोग ट्रेंड लाइंस भी यूज करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, जब मैं लाइव ट्रेड्स लूंगा तभी तुम लोग को समझ में आएगा। सो लेट्स वेट, हम लोग को कुछ अच्छा खासा एंट्री मिले। एंड देखो भाई, ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना पेशेंस के, बिना डिसिप्लिन के, इमोशंस को कंट्रोल किए बिना तुम कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये सब चीज़ें पहले आते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजीज एंड ऑल ये सब चीज़ें आते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन रहना, ये सब चीज़ें पहले अपने ध्यान में रखो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि भाई देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ऑलराइट, ये पूरा ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है ना, तो फिर हम लोग को डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स ही लेने हैं, अप डायरेक्शन के ट्रेड्स नहीं लेने। तो ये जो यहाँ पे हुआ है ये अच्छा खासा अपने लिए सिनेरियो होता। लेकिन वही अगर नीचे की तरह रिवर्सल हो रहा है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग को अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज देयर आर लेस चांस फॉर गोइंग अप, बिकॉज सेलर्स प्रेशर हाई है। ओके, तो साथ ही साथ हम लोग को एक अच्छा खासा एग्जाम्पल भी मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट में हम लोग ने जोन बनाया था, ठीक है? तो इस जोन में यहाँ पे कैंडल ने तो रिएक्शन दिखा है इस पॉइंट पे, है ना? तो फिर भी हम लोग ने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों नहीं लिया है? दैट्स बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने लेवल क्या रखा है, विक के उधर, ठीक है? ये लेवल को जो है मार्केट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस लेवल के ऊपर विक जो है वो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर होना चाहिए। एंड ऑल्सो कैंडल जो है वो मैक्स टू मैक्स इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पे बना है और या तो बीच में बना है देन इट्स फाइन, ठीक है?
हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को क्रॉस नहीं करना और कैंडलस्टिक का मोमेंटम और रिएक्शन जो है वो अच्छे से देख के रखना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, इस पॉइंट पे एक जोन है और मार्केट ने इस जोन पे रिस्पेक्ट नहीं किया था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो ज़्यादातर क्या करता है मार्केट, वापस इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए नीचे जाता है एंड देन उस लेवल को एज अ सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है। ऑलराइट, तो ये जो गैप यहाँ पे बना है ना, इस गैप को फिल करने के लिए एक रेड कैंडल बनेगा ही बनेगा एंड देन कैंडलस्टिक का रिएक्शन के हिसाब से फिर हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, बिकॉज अगर हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे देन ऑब्वियसली हाई चांसेस रहेगा विन करने का, बिकॉज अप ट्रेंड है एंड ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, कैंडलस्टिक ने अच्छा खासा रिएक्शन दिखाया, सो वी आर गुड टू गो। हमेशा ध्यान रखना भाई, जब तुम ट्रेड लेने जाते हो, ये जो लेवल होता है ना, ये तो अभी दो लेवल है, ठीक है, ये एक जोन है। तो कैंडल क्या करेगा, अगर गारंटीड है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तो फिर तुम ये भी दिमाग लगा सकते हो कि मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, ठीक है, देयर इज अ चांस यहाँ तक विक बना सकता है। अगर मार्केट इधर तक विक बना सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे देन अगर छोटा सा रेड कैंडल भी बन गया, रेड कैंडल भी बन गया, देन अपना विन ही जाएगा, है ना। सो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और वेट, स्ट्रैटेजी जो मुझे बोलना था वो ही भूल गया ना मैं, शिट भाई, समझाने के चक्कर में। देखो, जो मैंने तुम्हें पहले समझाया था, रिवर्सल होने के बाद अगर, सॉरी, जो रिवर्सल हो रहा है वो अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है देन हम लोग को कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। और यहाँ पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए था एक्चुअल में, जो जिस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी चीज़ के ऊपर का ट्रेड जो है वो मैंने नहीं लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग समझ गए, वही बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं, अच्छा खासा विन जाता। अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक और नया हायर हाई बनाया है, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर नया हायर हाई बनाया है तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल बना देंगे, ठीक है। तो मार्केट नेक्स्ट जब ऐसा अगर रिएक्शन देता है, जैसे इस पॉइंट पे दे रहा था, अगर वैसा रिएक्शन देता है देन हम लोग वापस ट्रेड लेके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे रखो और मार्केट को पेन करके रख दो, बीच बीच में चेक करते रहो। पहले ही बता रहा हूँ भाई, आज तो संडे मार्केट है, ठीक है, एरर कैंडल्स तो बनते हैं एंड ऑल्सो प्राइस एक्शन में भी एरर कैंडल्स बनते हैं यार, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस जोन पे अप्रोच कर रहा है, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनाया एंड ऑल्सो विक के साथ रफली मैंने लेवल्स बना दिया है। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे रिवर्सल के लिए। तो अच्छा खासा रिवर्सल होता है देन विल गो फॉर अपर डायरेक्शन। यहाँ पे ट्रेड तो लिया है, लेकिन भाई ऑब्वियसली संडे मार्केट है एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एरर कैंडल जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे रीज़न क्या है ट्रेड लेने का, तुम लोग देखो पॉइंट पे क्या है, एक सेकेंड, हाँ। तो ये जो कैंडल यहाँ पे बना है, ये कैंडल के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, राइट, इसका पूरा बनने का। तो इस चीज़ से हम लोग को क्या पता चलता है, क्या हम लोग को अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, नहीं, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या पता चला कि ये जो यहाँ पे गैप है इस लेवल के लिए, इस लेवल तक, तो ये गैप जो है मार्केट जो है वो फिल करेगा, है ना। तो उसके लिए एक रेड कैंडल बनेगा ही, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया, अच्छा खासा एंट्री ढूंढ के इस पॉइंट पे, है ना। अच्छा खासा विन जा चुका है अपना एंड ऑल्सो हम लोग $4,300 के कैपिटल तक है एंड प्रॉफिट जो है हम लोग ने किया है अराउंड $3,500 का। तो फिर ऐसे करते करते मैं कैपिटल को ग्रो करूंगा, मैं $500 से स्टार्ट किया था एंड उस चीज़ को मैं $10,000 तक तो लेके जाने वाला हूँ, उसके बाद विड्रॉ करूंगा। सो ये पूरा जर्नी जो है वो मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में एंड ऑल्सो वीडियोज़ भी बनाते रहूंगा ये कैपिटल के साथ इन यूट्यूब में भी। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पास भी इतना कैपिटल है, $100, $500, $200, तो उस चीज़ को तुम्हें ग्रो करना है अच्छा खासा कैपिटल तक, तो मुझे मैसेज करो, हम लोग अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ उस चीज़ को ग्रो करेंगे, कंपाउंड करेंगे। मैं कुछ फेक प्रोमिस नहीं करता फेक ट्रेडर्स की तरह, बिकॉज आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं टेलीग्राम में जो बोलते हैं कि मैं डेली टूर्नामेंट करा तो डेली कंपाउंडिंग करा, तो जो कि पॉसिबल नहीं होता ट्रेडिंग में, है ना। डेली तुम अगर कंपाउंडिंग करोगे तो लॉसेस करोगे। जिस दिन मार्केट अच्छा होता है उसी दिन हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं एंड प्रॉफिट्स निकलवाते हैं। सो अगर तुम्हें कैपिटल को ग्रो करना है एंड ऑल्सो डेली प्रॉफिट्स निकालना है देन मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं तुम्हें अपने कम्युनिटी में ऐड करूंगा जिधर डेली सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं। और कंपाउंडिंग जब मार्केट अच्छा होता है उसके हिसाब से हम लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर लेते हैं, है ना। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। लेवल्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जोन्स होते हैं, सिर्फ एक पतला सा लेवल नहीं होता, जोन्स होते हैं, तो वो जोन में मार्केट का रिएक्शन के हिसाब से तुम्हें ट्रेड लेना पड़ता है ना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैं तो अगली वीडियो में